गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आरएस की क्लास में आपका स्वागत है। कुछ बच्चों की मेरे पर डिमांड आई थी कि मैं एक बार फिर से, जो कि मैं क्लास में टॉपिक करा चुका हूँ, वेपर कंप्रेशन साइकिल का या वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, उसको एक बार फिर से मैं आपको वीडियो के माध्यम से करा दूँ। ऐसा कुछ डिमांड थी मेरे पास, तो उसको फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन मैंने जो आप लोगों को क्लास में करवाया था रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, यानी सिंपल कंप्रेशन साइकिल कराई थी, उससे थोड़ा सा एडवांस, जिसमें मैंने कुछ 2 या 3 एलिमेंट्स से लगाए हैं, उसके साथ मैं साइकिल को प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपका ड्रायर यूज किया है, ये ड्रायर है और एक रिसीवर है। ये 2 कंपोनेंट मैंने इसमें एक्स्ट्रा यूज किए हैं, जो कि पहले नहीं यूज किए थे, क्योंकि पहले मैं अगर आपको बात करूं तो मैंने सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये 4 कंपोनेंट के साथ मैंने आपको ये साइकिल समझाई थी, ये प्रोसेस समझाई थी। मगर आज ये 2 कंपोनेंट्स मैंने उसमें और लगाए हैं, ड्रायर और रिसीवर। इनका काम क्या होगा मैं ये भी आपको बताऊंगा। इससे पहले ये सारी चीजें आपको डिफाइन करूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल होती क्या है। जैसे कि आपने अभी वेपर एब्जॉर्बिंग सिस्टम पढ़ा था, उससे पहले आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल आती है। ये आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप क्या करते हैं कि किसी भी प्लेस पे, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में आप कूलिंग इफेक्ट को पैदा करते हैं। और वो कूलिंग इफेक्ट को पैदा करने का तरीका क्या होता है? वो कूलिंग इफेक्ट को पैदा करने का तरीका होता है आपका विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर एक आपकी पावर यूनिट है, जिसमें आपको पावर देनी पड़ती है, यानी आपको उसमें आपको कोई ना कोई आपको पावर देनी पड़ेगी। उस पावर के जरिए इसमें प्राइम मूवर के जरिए आपको कंप्रेशन होता है, और उस कंप्रेशन के जरिए इसकी सिस्टम के अंदर जो एक रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, वो रेफ्रिजरेंट आपका कूलिंग इफेक्ट को पैदा करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को पूरा समझते हैं कि प्रोसेस है क्या चीज। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला पार्ट आपका जो प्रोसेस है वो डिफाइन कर लेना है, प्रोसेस है क्या। वैसे बेसिकली अगर प्रोसेस को देखा जाए, सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आपकी हमेशा प्रोसेस कंप्रेशन से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, कंप्रेशन के बाद स्टार्ट होती है। मगर हम लोग जो जनरली लेते हैं वो प्रोसेस को इस तरह से काम करते हैं कि पहला जो सिस्टम हमारा काम होगा, पहली प्रोसेस यहाँ हो रही है, दूसरी प्रोसेस यहाँ हो रही है, तीसरी प्रोसेस यहाँ हो रही है, और चौथी प्रोसेस यहाँ हो रही है। इसमें 4 प्रोसेस होती है। ठीक है जी। पहली प्रोसेस में क्या हो रहा है? पहली प्रोसेस में आपका हो रहा है कि एवोपरेटर से आपका सराउंडिंग से, यानी जो सिस्टम है उससे आपकी हीट को ली जाती है, और इस हीट को लेने के बाद यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट प्रेजेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर में कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो वेपर कन्वर्ट हो रहा है वो 100% ड्राई हो, उसके अंदर कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता है। मॉइस्चर इन द सेंस ऑफ जो रेफ्रिजरेंट है उसका मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता है। वो मॉइस्चर कंप्रेसर को हार्म न कर दे, कंप्रेसर को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसके लिए एक हम पहले पर आते हैं ड्रायर। ड्रायर का काम क्या है? ड्रायर का काम है कि आपका जो यहाँ से एवोपरेटर से जो आपका वेपर आ रहा है उसको कंप्लीटली ड्राई करता है। उस ड्राइनेस से बेनिफिट क्या होता है? उस ड्राइनेस से बेनिफिट होता है कि यहाँ पे जो आपका वेपर जाएगा वो पहले से ही आपका ड्राई होगा, और उस ड्राइनेस की वजह से क्या होगा कि आपको उसमें बिल्कुल भी कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा। कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर आपका उस जो वेपर आया उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कंप्रेस करता है, और उस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कंप्रेस करने के बाद आपका कंडेंसर क्या करता है? उसमें से हीट को रिमूव कर देता है। जब हीट रिमूव हो जाती है तो जो आपका वेपर होता है वो फर्दर आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे आपका एक रिसीवर लगाया है। रिसीवर का काम पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। रिसीवर का काम होता है कि आपका फ्लो को मेंटेन करना, जो एक्सपेंशन वॉल्स में जो फ्लो जा रहा है उसको मेंटेन करने के लिए रिसीवर का यूज किया जाता है। और एक्सपेंशन वॉल्व क्या करता है? जो आपका लिक्विड आ रहा है उस लिक्विड के प्रेशर को डाउन करना, उस प्रेशर को कम करना, और फर्दर वो ऑपरेटर में चला जाता है। ये मैंने मोटी मोटी आपको साइकिल बता दी इसकी। अब प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता दूं कि किसके बाद क्या टेम्परेचर और प्रेशर में क्या क्या अंतर पड़ता है किस कंपोनेंट के बाद। तो यहां से आपका अगर मैं बात करूं, यहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो एवोपरेटर में आपका जो आपका रेफ्रिजरेंट से वेपर बना, हीटिंग को लेने के बाद, हीटिंग को लेने का वेपर क्यों बना? क्योंकि इसने अपने सिस्टम से
लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया। किसको? लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया, और लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने अपने आप को चेंज कर दिया लिक्विड से वेपर में। तो यहां आपका लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, LT यानी लो टेम्परेचर, LP यानी कि लो प्रेशर वेपर जनरेट होगा यहां से। लो प्रेशर लो टेम्परेचर आपका वेपर जनरेट होगा जो कि कंप्रेसर की तरफ जाएगा। यहां ड्राई में इसके अंदर जो मॉइस्चर खत्म कर दिया, यानी ड्राई का काम सिर्फ मॉइस्चर खत्म करना है, इसके अंदर जो प्रोसेस को काउंट नहीं करते हैं। कंप्रेसर के बाद क्या हुआ, मैंने बताया कंप्रेसर ने क्या किया, इसी लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को कंप्रेस किया, दबाया, उसमें आपका फोर्स लगाया, तो उसके बाद यहां पे जो हमें मिलेगा वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर मिलेगा। इसके बाद हमें क्या मिला, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर मिला। ठीक है जी, ये हमें किस बार मिला, कंप्रेशन के बाद। अब कंप्रेशन के बाद कंडेंसर पर प्रोसेस हुई। कंडेंसर प्रोसेस में क्या हुआ, आपकी हीट को रिमूव किया गया। जब हम हीट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि आपका लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड मिलेगा, यानी इसमें सिर्फ टेम्परेचर डाउन होगा, तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से उसने अपना फेस फर्दर चेंज कर देगा, वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद आपका यहां मिलेगा हमें लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड। रिसीवर का काम कुछ नहीं है, रिसीवर का काम खाली उस लिक्विड को स्टोरेज करना है और सप्लाई करना है, जिससे आपका फ्लो मेंटेन रहे। तो इसलिए इसका इस प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये फ्लो को मेंटेन करेगा। तो इसके बाद हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होगा कि हमारा लो प्रेशर टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड जनरेट होगा। क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या है, एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है प्रेशर को रिड्यूस करना, प्रेशर को कम करना। तो जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व से आपका लिक्विड जाएगा तो इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और प्रेशर रिड्यूस होने के बाद हमें मिलेगा लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड। फर्दर हीट आपका ऑपरेटर में जाएगा और यहां से फर्दर हीट गेन करेगा, और ये प्रोसेस साइकिल चलती रहेगी। अब इसमें आपकी एक बात बताऊं, आप लोगों ने अपने घर में सुना होगा कि खासकर माताजी जो होती हैं वो कहती है फ्रिज बंद कर दो, उन्हें सारी गैस निकल जाएगी बाहर। वो एक्चुअली वो गैस जो होती है वो गैस ये गैस नहीं होती जो इसमें रेफ्रिजरेट फ्लो हो रहा है, वो नहीं, ये रेफ्रिजरेट, क्योंकि ये साइकिल क्लोज है, बंद है। अगर आप देखें यहां से शुरू हुई और वापस यहीं आकर खत्म हुई, इसका मतलब गैस तो कहीं लीक हुई नहीं। जब तक कोई टूट फूट नहीं हो तो कोई भी गैस आपकी लीक नहीं होती है। जैसा कि माता जी या घर में लोग कहते हैं कि फ्रिज बंद कर दे गैस कम हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो गलत कहते हैं, वो सही कहते हैं। उसमें अंतर क्या है, क्योंकि वो टेक्निकली नहीं जानते कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर बार बार आप फ्रिज का यूज खोलेंगे, बार बार फ्रिज में आपका जो ढक्कन है उसको आप बार बार खोलते बंद करते रहेंगे, तो गैस लीक नहीं होगी, लेकिन उस चैम्बर के अंदर जहां पे हम कूलिंग पैदा कर रहे हैं उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट जो हम कर रहे हैं पैदा, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप गेट खोलेंगे उतने बार आपका सिस्टम जो है, जो आपका रेफ्रिजरेटर है, उसे वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बार बार उसे काम करना पड़ेगा। और बार बार काम करने के लिए क्या होगा कि वो ज्यादा बिजली खाएगा, और वो कूलिंग टेम्परेचर आपका मेंटेन करने के लिए वो बिजली ज्यादा खाएगा, तो आपको यदि कंप्रेसर को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए वो कूलिंग इफेक्ट मेंटेन रहे तो उसमें आपका बार बार गेट नहीं खोलना चाहिए। तो ये सेंस था कि वहां पर जो आपको कूलिंग इफेक्ट आपका बाहर निकल जाता है, क्योंकि आपको एक यूनिवर्सल लॉ है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होती है। तो जो सिस्टम है जहां पे आपका फ्रिज के अंदर जो कूलिंग इफेक्ट है वहां का टेम्परेचर कम होता है, और सराउंडिंग जो उसका भागागुण का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो बाहर की हीट उस फ्रिज में घुसती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर को दोबारा उस टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वर्क करना पड़ता है। इसलिए वो कहने का सेंस क्या है, वहां पर गैस लीक नहीं हो रही मगर कूलिंग इफेक्ट लीक हो जाता है। ठीक है, ये सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम होता है, इसमें किसी भी तरह की कोई गैस लीक नहीं होती। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें कोई क्वेरीज हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया है।
जो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके या मुझसे कॉलिंग या मैसेज से आप मुझे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।